नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, अवैध हॉस्टल का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। तारा सेवनिया में संचालित हो रहा था यह अवैध हॉस्टल और संचालक अनिल मैथ्यूज को गिरफ्तार किया गया है। बच्चियों से मिशनरी प्रेयर कराने का इस पर आरोप लगा है। एनसीपीसीआर की जांच के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ था। आपको बता दें, यहां पर बाल जो आयोग है उसकी एक सदस्य पहुंची हुई थी, जिसके बाद खुलासा यह हुआ कि यहां पर ईसाई धर्म से संबंधित चीजें बच्चों से करवाई जाती थी। उन्हें जब 25 दिसंबर को उन्हें मां मरियम का भी रूप दिया गया था और जो ईसाई धर्म से जुड़ी चीजें हैं वो करवाई जा रही थी। और इसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीपीसीआर की जांच के बाद यह खुलासा हुआ था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल प्रमोद, एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह खबर आई थी कि यहां पर ईसाई धर्म से जुड़ी चीजें हो रही हैं या फिर ईसाई धर्म से जुड़ी चीजों को बच्चों से करवाया जा रहा है, उसके बाद यह कार्रवाई बड़ी कही जा सकती है। ये जो मिशनरी संस्था है, इसका संचालक जो है अनिल मैथ्यूज, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसका मिशन साफ समझ आ रहा था कि अवैध बालिका छात्रावास संचालित कर रहा था। और ये राजधानी भोपाल शहर में नहीं कर रहा था, शहर से 15 किलोमीटर दूर जो देखिए बाग से बनिया थाना क्षेत्र, वहां पर एकदम सुनसान जो बस्ती है, गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर खेत में संचालित कर रहा था। पूरा कवर्ड कैंपस था, पर भी परिंदा ना मार पाए। और इसने वहां पर जो हिंदू और मुस्लिम बच्चियों को रखा था, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी प्रशासन, और प्रशासन को कानों कान खबर भी नहीं थी। हालांकि लापरवाही प्रशासन की भी रही कि बिना अनुमति के और बिना उनकी जानकारी के कैसे संचालित पिछले 3 साल से हो रहा था। एनसीपीसीआर और मध्य प्रदेश बाल आयोग की जांच में खुलासा हुआ कि हिंदू जो बच्चियां थी, उनसे उनके जो भगवान थे वो छीन लिए गए थे। उनसे कोई भी हिंदू बच्चियों से हिंदू धर्म की प्रेयर या भगवान की पूजा नहीं करवाई जा रही थी। मुस्लिम बच्चियों को भी उनका धर्म का पालन नहीं करवाया जा रहा था। वहां सिर्फ एक मिशन चल रहा था मिशनरी संस्था का, वो सिर्फ देखिए ईसाई धर्म का पालन करवा रहे थे। वही प्रार्थनाएं, वही सभाओं का आयोजन हो रहा था। आज जब मेरे सहयोगी आकाश ने वहां से बंदर की तस्वीर दिखाई तो वो चौंकाने वाली थी। इससे पहले मैंने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की और ग्राउंड रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सुनसान क्षेत्र का फायदा उठाया गया, और यदि इसकी जांच होगी तो चौंकाने वाले खुलासे हो जाएंगे। हो सकता लेकिन प्रमोद, सवाल यह भी है कि इतना बड़ा हॉस्टल बना दिया गया और प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। हॉस्टल में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के बच्चों को रखा जा रहा है, किस धर्म के बच्चों को रखा जा रहा है और किस धर्म से संबंधित चीजें वहां पर हो रही हैं, इस सब की जानकारी कम से कम स्थानीय प्रशासन को होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली होना चाहिए थी, और बिना प्रशासन के तो अनुमति के ये संभव ही नहीं है। या देखिए, जिनको जानकारी थी वो इस काले कारनामे के छात्रावास संचालन है उसमें छत्र छाया दे रहे होंगे, या फिर प्रशासन को पता नहीं लगा तो उनका इंटेलिजेंस का ये फेलियर बड़ा है। सवाल ये है कि बालिका छात्रावास में यदि रात बच्चियों को रखा जा रहा था तो वो बच्चियां फिर जो 26 गायब हुई, वो बाद में ये क्यों कहा गया कि वो माता पिता के पास गई थी? कि कुछ तो बड़ा गड़बड़ झाला वहां पर चल रहा था। सवाल तो यह, मिशनरी संस्था को यदि छात्रावास का संचालन करना था तो वो करते ना, लेकिन उनको अनुमति लेनी चाहिए थी। इसका मतलब साफ है कुछ काला चल रहा था, जिसको वो देखिए अनुमति के सहारे नहीं चला सकती थी। दूसरी बात यह है कि वहां पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया, जमीन खरीदी गई होगी, बड़ा छात्रावास बनाया गया, वो प्रशासन से अनुमति ली गई होगी, तो क्या उसी नाम पर अनुमति ली गई है? वो तमाम इन दस्तावेजों पर जांच होना चाहिए। अनिल मैथ्यूज को अब अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ होगी तो बड़ा खुलासा। चलिए, और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।